कोटा मेला, बिल्कुल सही। तो कोटा में क्या है भैया, मेला लगता है और उस टाइम पे ऐसा था कि सबसे बड़ा जो रावण है, सबसे बड़ी हाइट का रावण वहीं जलाया जाता है और मेला बहुत भयंकर टाइप का लगता है, समझ गए? भयंकर मतलब आप इस चीज का अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि उस टाइम पे सुनिधि चौहान वहां पर फ्री में आकर, फ्री मतलब कंसर्ट जो था उनका वो फ्री था, कोई भी देख सकता है। सुनिधि चौहान उस टाइम पे बहुत बड़ी सिंगर थी, इनफैक्ट अभी भी है। तो भैया जब हमें ये पता चला ये लोग फ्री में आ रहे हैं, जब हमें ये पता चला था ये लोग फ्री में आ रहे हैं, तो हम लोग समझ गए भैया इंटेंसिटी मेले की। वाह यार, फ्री में आ रहे हैं मतलब इनको तो पैसे मिले ही हैं, हम लोग फ्री में देख सकते हैं। बाहर आप भीड़ में खड़े हो जाओ, बिंदास देखो, गाने सुनो, बहुत बढ़िया। और ये हुआ फिर तो हमने कहा ये प्रोग्राम बनाया जाए, चल के आते हैं। अच्छा हम गए थे दशहरा से एक दिन पहले, बिकॉज दशहरे वाले दिन वहां पे बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़। तो मैंने कहा कुछ फायदा नहीं होगा यार, मजे नहीं आएंगे। और सुनिधि चौहान जो है वो उसके एक दिन पहले ही आ रही थी, क्योंकि उस दिन शायद कोई और बड़ा सिंगर आ रहा था शायद, एक्चुअल दशहरे वाले दिन। हाँ 7-8 दिन का एक प्रोग्राम होता है जहां पर अलग अलग दिन हर एक मतलब टाइप का सिंगर आता है। तो हमने कहा यार एक दिन पहले चलते हैं, और क्या उस दिन तो भीड़ होगी, वहां कुछ बनेगा नहीं। और ठीक है भाई, हमने जाने का विचार बनाया। घर वाले भी बोल रहे थे कि भैया मेला वेला देख के आए हो कि नहीं देख के आए? तो हमने कहा चलेंगे, मेला जरूर चलेंगे, मेला दिलों का आता है, हर बार आके चला जाता है, इस बार देखना है। तो वही जो पीजी गैंग थी, एक ही फ्लोर पे रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने गैंग बनाई, बोले चलते हैं भैया। तो ऑटो भी तो शेयरिंग में हो जाएगा। हाँ तो हमने जाने का प्रोग्राम और बोले अब खाना वाना भी मैच में, सारी टेंशन त्याग के एकदम अपने आप को रिलैक्स कर। और फिर आपने जब ये गैंग बन गई थी साथ में यही बोला आपस में, देख रहे हो भैया देखो आज मेला देख के जा रहे हैं, कल संडे वाले दिन हम लोग रिलैक्स एक माहौल होता है ना पीजी का। फिर वो बोले उसके हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आज टाइम वेस्ट करेंगे।
हर एक गिलास गिरा के 50 के आपको 100 वापस क्या होता है, 7 रुपए या 20 का पैकेट मिलता है। यहाँ पर क्या था, पैसे डबल सब लोग अपने आप को महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली से कंपेयर 30 रुपए मांग रहा था। सारी आपको एक बॉल देगा, टेनिस की 3 बॉल देगा और बोले सारे गिलास गिराने नीचे वाले रोड में 6 रखे हुए थे, फिर 5 4 ऐसे और वो ये लगता है आज घर लूट के जाएगा। बताओ भैया 30 रुपए दोनों के बाद में आपस में क्योंकि हम तो इस सोच से जा रहे हैं ना, पैसे देने की जरूरत क्या है, तू दे चाहे मैं दूं, हम उसको 30 देंगे वो हमें 60 देगा, 60 क्या दे करेगी। हाँ देख रहे हो मेंटलिटी कहाँ काम करेगी, 60 क्या दे तो हमें जो देने हैं वो तो नेग्लिजिबल है नहीं। ये पहली बॉल हमें दी, हमारी गिलास गिर गए, बट वो गिलास जो है ना वो सारे नहीं गिरे, अभी भी 2 गिरता। फिर अब दिमाग लगाते हुए सामने रखे हुए गिलास टेढ़ा एंगल लेते हुए 1 मैंने ठोकी खूब खिंचा के, तो उसमें गिलास गिर गए। अब गिलास जो गिर गए ना, वो कुछ लोग जो टेढ़े हो गए गिलास जो है वो उस पे घूम रहे हैं टेबल पे। मैंने कहा लाओ, 2 बॉल में कर दिया, एक अभी भी कॉम्प्लीमेंट्री बची हुई है, ये किसके मारूं? वो बोला भैया ये गिलास ये जो गिरे हुए हैं ना नीचे, ये भी नीचे गिरने चाहिए टेबल से। टेबल पर कोई भी गिलास बचना नहीं चाहिए, सवाल को ध्यान से पढ़े। मैंने कहा अच्छा हाँ। मैंने कहा बेटा ये हमसे कॉन्सेप्चुअल एरर हो गई है। मैंने कहा यार ये वो टेबल पे पहले तो एक साथ थे, अब टेबल पे अलग अलग जगह पे पड़े हैं, अब किस किस को मार के गिराओगे एक बॉल में? मैंने कहा ये तो धोखा हो गया, लपेटे गए अपने। फिर एक ट्राई की, उससे कुछ नहीं हुआ, उसको 30 रुपए दिए दोनों। मैंने कहा हाँ आधे आधे कर लेंगे, 15 मैं दूंगा, 15 30 तो तूने दिए ही है, ना घबरा, लिख लेना पर्ची पे, चल आगे। अब वो 30 रुपए का नुकसान हुआ, थोड़ा सा नुकसान हुआ, देखना जरा मन में कैसे लालच चलता है। आगे गए, वहां पर क्या था, एक और इसी टाइप का वापिस से जुआ टाइप का आइटम, मतलब ये इनडायरेक्ट जुआ है, डायरेक्टली लीगल नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ऐसे कुछ इलीगल टाइप का नहीं है, बट हाँ बॉल ये पैसा ही तो है कि आपको पैसे ज्यादा कमाने हैं, सीधा ही पैसे कमाने के चक्कर में थी। अब उससे आगे गए, अब वहां पे जरा समझना, वो ऐसे स्लाइडिंग वाला गेम सा होता है जो मेरे को याद आ रहा है, ऐसा एक बोर्ड लगा रखा था, यहां पर जाकर ऐसे पार्टीशन किए हुए थे, यहां कुछ नंबर लिखे हुए थे उन्होंने, और यहां से आपको एक बॉल गिरानी है, जिस नंबर पे जाकर हिट करेगी ऐसा कुछ, ठीक है। जहां पर वो आपको ऐसे टेबल उसमें प्लैंक टाइप था, उसमें बॉल गिराओगे वो वहां पहुंच जाएगी ना, उसका कुछ अमाउंट आपको जोड़कर उतने का दुगना मिलेगा, ऐसा कुछ था। मैंने कहा यार ये कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। यहां पर बॉल आपको हल्की टेनिस टाइप की, टेबल टेनिस वाली तोड़नी है और जहां जाके गिरेगा। अब उसमें भी नंबर ऐसे लिखे हुए, ध्यान रखना। अब वो पता नहीं सेटिंग वेटिंग करके रखते हैं, पता नहीं क्या। यहां पर लिखा हुआ है जैसे 5 रुपए, यहां पे लिखा हुआ है जैसे 50 रुपए, यहां 100 रुपए, एक जगह 10 रुपए, ऐसे करके। एक जगह शायद 0 रुपए भी था, ऐसा कुछ था। लालच पहले ही पैदा कर दिया भाई ने, 100 वाले में घुसे, क्योंकि इसकी भी टिकट शायद कोई 20-30 रुपए की थी। मैंने कहा भाई सीधा 100 वाले में घुसा, और आज जो ये है ना, ये सारा मामला फ्री हो जाना चाहिए। हमारे घर से 1 भी रुपया नहीं लगा, बोले मेले में फिर कल और आ जाएंगे करोड़पति बनने। आया ना, तो भैया बस वही दोनों मिलके, वापिस उसमें भी 3 ही बॉल देते, दोनों मिलके ऐसे बॉल को छोड़ रहे कि वो 100 वाले इसमें सेक्शन में जाके घुसे। वो अच्छा 100 वाले के बगल में 50 वाला नहीं था, 50 इधर कोने में, इसको इंडिपेंडेंटली ट्राई करो, यहाँ 50 कर दो, यहाँ 5 कर दो, ठीक है। तो वो बगल वाले में घुसी जिसमें 10 रुपए का मतलब अमाउंट बना। उसमें भी उसने गणित लगा रखी थी कि मिनिमम इतना बनेगा तब आपको पैसे मिलेंगे उसके ऊपर, ठीक है भाई। यहां किया दोनों ने मिलकर, ये 100 वाले में तो कुछ नहीं हुआ, फिर उसने 30 रुपए ले लिए। जैसे जैसे 30-30 रुपए हमारे जीवन से वो लेता जा रहा था, वैसे वैसे हम लोग और डीमोटिवेट होते जा रहे थे। अब इच्छा और बढ़ने लगी थी कि भैया ये जो पैसे खर्च हुए ये तो लेके ही जाने हैं किसी भी हालत में। अच्छा बाकी जनता जो है वो एंजॉय कर रही है उधर, हम 2 ही कलाकार लोग ये सब कर रहे हैं, पता है। तो हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। इतने ही कुछ 250-200 रुपए थे यार। मैं कहा ये यहाँ खेल जाएंगे अगर, तो घर वाले कुछ नहीं देंगे। फाइनली हम लोग पहुंचे तीसरे वाले में। हाँ, ये लाइन में स्टॉल थी एक साथ, टोपी पहनाने वाली स्टॉल से एक साथ थी, और हम उसके चपेटे में आ गए।
अब उसने क्या एकदम बढ़िया काम कर रखा था, ध्यान सुनना। अब ये अलग है। इसमें क्या है, इस तरफ आपको चार लोग इस गेम को खेलेंगे, ध्यान सुनना। हर एक की एंट्री जो है वो 50 रुपए है, 50 रुपए है, 50 रुपए है। कुछ बॉक्स बने हुए हैं 9 से लेके 10, ऐसा कुछ। यहां पर जो सबसे पहले पहुंचेगा उसको डबल मिलेंगे, बाकी सबके पैसे जमा हो जाएंगे। करना कुछ नहीं है, यहां पे अपनी अपनी वो जो होती है गोटी वो रख दो, और लूडो से जितने नंबर आए उतने चल पड़ो। ऐसे कुछ 9, 10, 15 ऐसे कुछ उसने चेस टाइप का बना रखा था, सीधा एकदम। मैंने कहा यार ये सरल और सिंपल है, इसमें जीत सकते हैं। ये सरल और सिंपल है, इसमें 50 के 100 करेंगे, यहीं से पैसे कमाकर बाकी दोनों की भरपाई करके घर चलेंगे आज। क्योंकि धीरे धीरे समझ में आ गया था कि पैसे जा रहे हैं जेब से। चलिए ठीक। अब भैया हम लोग 4 थे, समझ में आएगा नहीं समझ में आया? हम लोग क्या थे, 4 लोग थे। तो हमने वो गेम खेलना स्टार्ट किया। अब उसमें पता है दिक्कत क्या है, ऐसे लग रहा था आसान है, इसमें तो कुछ नहीं, गोटी आएगी जितनी बजा देंगे आगे, मतलब भगा देंगे। अब यहां पहुंचकर नंबर आपको चाहिए 3 या 2 यहां पहुंचने के लिए। अब वहां हमारी गोटी खड़ी है, थोड़ी देर में तो आगे थी, उसके बाद में हमारी गोटी खड़ी है भैया वहां। बाकी जो है इधर एक और अंकल टाइप की सिचुएशन थी, वो अंकल जो आए यहां खड़े रहे थोड़ी देर, उसके बाद में सीधा उन जीते, हमसे 50 रुपए भी गए। भाई साहब मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है आज। अब इसमें हम मतलब बाकी दोनों सिचुएशन में, बाकी दोनों गेम्स में समझ में आ गया था हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सिचुएशन डिफिकल्ट है। इसमें जब हम एकदम इतने नजदीक से हारे ना, तो मैंने कहा रुक जा भाई। उसने भी, रणवीर ने बोला एक ट्राई और करते हैं, अब की बार जीत जाएंगे। अब की बार देखना है बिलीनियर माइंड क्या लगाया। बोले दोनों एक साथ खेलते हैं, दोनों एक साथ, या तो तू जीतेगा या मैं जीतूंगा। बाकी दोनों लोगों को भूल भी गए, या तो तू जीतेगा या मैं जीतूंगा। अगर मान लो तू भी जीता तो अपने ने 100 रुपए दिए, 100 वापस आ गए, उसके बाद में आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे। भाई साहब अब की बार हम दोनों उतर गए, एक गोटी उसने ली, एक मैंने ली, बाकी 2 लोग और इंडिपेंडेंट इवेंट्स थी तो अब वो आ गए फिर से भैया। अब की बार एक भैया जो थे उनकी गोटी सीधा ही 6, 4 ऐसे करके वो सीधा ही पार 2 बार में। अब हम फिर एक दूसरे की शक्ल की तरफ देखें, हिसाब लगाते चलना। तो पैसे हम लोग लेके आए हुए थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे थे, और इस मूवमेंट पे आके इतने ज्यादा डूब चुके थे कि भैया पैसे बहुत खर्च हो गए हैं फ्री में। वो तो लोग क्या पता चलो पाव भाजी और ये सब तो खा रहे हैं, हमारे तो कुछ नहीं, पैसे दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं। भैया फिर रुके, फिर रणवीर से पूछा मैंने क्या करना है, बोले आज कुछ भी हो जाए यहां से पैसे ले जाके जाना है। अच्छा अब जरा देखना इसमें एक ट्विस्ट, वापिस इस गेम में फिर से हमने एक बार फिर लगाए, फिर 50 रुपए दिए, जाने वाले हैं सारे पैसे खत्म होने वाले हैं। अब की बार एक ने खेला और वो जीत गया, बट जीता वो भरपाई नहीं हुई अब तक। समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? भरपाई नहीं हुई अब तक, भरपाई नहीं हुई। वो तो 100 वापिस आए ना, उससे और उसने हिम्मत दे दी हमें। इनफैक्ट अगर वो नहीं जीत होती ना तो हम लोग घर चले जाते, उतना नुकसान सह के। उसने वो जो जीते ना, अब लगा कि अब जीत सकते हैं, तो एक 50 रुपए आए, पता नहीं कितने ही चले गए थे, उसको वापस से लगा दिया, फिर और खेलेंगे बोले, और खेलेंगे। फिर दोनों उतरे, फिर दोनों हारे, फिर एक बार मैं उतरा, मैं भी हार गया, फिर एक बार रणवीर उतरा, वो भी हार गया। ऐसे करते करते जो हमने लास्ट बैट खेली थी, या जो लास्ट वाला ये गेम खेला था, ऑल्दो दिस इज नॉट ए जुआ, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, बस गोटी भगानी है आपको, बट हाँ जो इंटेंशन है वो जुए वाली सी है कुछ। तो भैया वो भी, अच्छा लास्ट बैट जो हमने खेली ना, उसको बोल दिया कि भैया दे देंगे। हमारे मन में पता क्या चल रहा था, वो है उनसे लेके दे देंगे, क्योंकि हम लोग डूबते जा रहे थे कर्जे में। कर्जा मतलब जितने लेके आए थे वो सारे लग गए। उसको बोला कि दे देंगे, एक बार हमें खिला, हम हार गए। अब 100 रुपए डेप्ट में हम लोग थे, उसको देने थे, और हमारे पास कुछ नहीं, सारा गया, सब कुछ गया। तो छोटे बहुत बचे होंगे तो वो चाट पकौड़ी में पहले ही चले गए थे। अब भैया उसने क्या किया, हमने उसको यही बोला, मतलब पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, ऐसा नहीं भागने के हिसाब से, हमने बोला कि ला देते हैं पैसे। अब वो आदमी थोड़ा गुंडा टाइप का था, या उसके रोज ही इस टाइप के लोगों से पाला पड़ता हो कि जिनका नहीं जमा वो भाग जाएं। उसने हमें घेर लिया। हम बोले ला कहां से देते हो, है नहीं तो खेला क्यों? मैंने कहा यार तेरे को इससे पहले 5-10 बार तो हमने खेल के तुझे कितने पैसे दिए हैं, ये जो तेरी जेब में टंगे हुए ये हमारे ही तो है। बोले हमारे कुछ नहीं है, हमारे तक पहुंच चुके हैं, पैसे अभी चाहिए। अरे मैंने कहा हमारे साथ और भी लोग आए हुए हैं, वो उन्हीं से ही लेके देंगे, अब है ही नहीं तो क्या करें। अब यहाँ पे डर वाला जो है माहौल बनने स्टार्ट हो गया धीरे धीरे, क्योंकि वो हमें जाने ही नहीं दे रहा उधर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? वो हमें जाने ही नहीं दे रहा है उधर की अपने दूसरे दोस्तों के पास। यार ये गड़बड़ है। उसने थोड़ा धमकाया भी, बोले क्या करते हो, कहाँ से हो, किस हॉस्टल से हो? वहां पे तो हॉस्टल की धमकी दी जाती है ना, ताकि पेरेंट्स को
मोबाइल उसके सामने निकाल नहीं रहे, क्योंकि मोबाइल निकालेंगे पता चला मोबाइल रख लिया, तो बटन वाला मोबाइल है, यही रख लिया 100 रुपए के चक्कर में, घर वाले मार मार के मूंज बना देंगे हमारी। मैंने कहा भैया ये सिचुएशन डिफिकल्ट होती जा रही है। और उसने फिर जो खरी खोटी सुनाई है, जो कि नहीं सुननी चाहिए थी हमें, हम लोग अपनी लालच की वजह से फंसे। खरी खोटी मतलब जब आप किसी के सामने डेप्ट में हो तो फिर वो आपको कुछ भी बोल सकता है, समझ में आएगी नहीं। ऐसा ही उसने कुछ किया। हाँ मतलब गालियां वालियां तो नहीं, बट हाँ वो चला गया था उस लेवल पे कि पढ़े लिखे लगते हो, ये है वो है, ज्यादा नौटंकी नहीं, ये वो, मतलब उसकी टोन जो है वो अजीब हो गई थी। मैंने कहा यार रणवीर, अब या तो ये पीटेगा, ये नहीं पीटेगा तो थोड़े दिन बाद में आके घर वाले पीटेंगे, इसका कुछ इलाज करते हैं। फिर लकीली वो जो 2-3 दोस्त थे वो हमें ढूंढते ढूंढते ही आ गए कि तुम लोग इतनी देर से हो कहाँ, हम तो वहां झूले ले रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं और मजे कर रहे हैं, तुम कहाँ हो? मैं कहा कुछ नहीं, इसको पहले तो पैसे दो। फिर भैया दोनों की एकदम रोने जैसी हालत, रोने जैसी शक्ल, क्योंकि सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो गई थी। फिर कुछ नहीं, थोड़े दिन सूखे बूगे निकाले। वो जो दोस्त थे उन्होंने थोड़ा बोले कोई बात नहीं, चलता है, इंसान फंस जाता लालच में फंस जाता है इंसान ही तो है, बट ध्यान रखना ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। अब साथ वाले हैं जो हमारी वो बोले गैंग है, वही ज्ञान दे रही है, जो गैंग है वही बार बार ज्ञान दे रही है, समझे कि नहीं समझे, है ना। मैंने कहा यार अब फंस गए, तो लालच में फंसे, बहुत बुरा हुआ। फिर उसके बाद मेले, अगले दिन वो बोल रहे मेला चलोगे, मैं भाई तेरे दिमाग खराब है बस मेला वेला कुछ नहीं, हमने देख लिया मेला, ये दिल अकेला ही ठीक है, काम खत्म। घर आ गए, धीरे धीरे घर वालों से पैसे मंगवाए, फिर ये किताब खरीदनी है, वो डीपीपी लेके आनी है, ऐसा कुछ करके, क्योंकि वो पैसे भी चले गए थे, अभी आधा महीना बाकी था। तो मतलब सिचुएशन जो है, लालच बुरी बला है ऑब्वियसली। और जब आप ऐसी किसी चीज में फंसने लगो, तो जब आपको लगे कि पहले पैसा गया तभी निकल जाना चाहिए। ऐसा तो कुछ ऐसा इतना बड़ा अमाउंट नहीं गया, 250-200 रुपए लगे थे, बट वो उस टाइम पे बहुत बड़े थे।